पाकिस्तान यू टर्न नहीं लेगा। भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा और इस बात पर अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी मुहर लगा दी है। खबर आई कि पाकिस्तान सरकार ने टीम को टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने के लिए परमिशन तो दे दी है, लेकिन 15 तारीख को जो मैच टीम को भारत के खिलाफ खेलना है उसके लिए परमिशन नहीं है। आप वर्ल्ड कप खेलिए लेकिन टीम इंडिया के खिलाफ नहीं। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। ये मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होना है, लेकिन एक बात जो चल रही थी कि पाकिस्तान ये मैच क्यों नहीं खेलेगा, इसके पीछे का कारण पाकिस्तान आईसीसी को क्या बताएगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हो नहीं सकते क्योंकि ये मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जा रहा है, जो कि पहले से ही आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई के बीच तय है, तो अब मना ही क्यों। वैसे अगर सिक्योरिटी कंसर्न भी है तो आप श्रीलंका में बाकी ग्रुप के मैचेस खेल रहे हैं, लेकिन भारत के खिलाफ ये मैच को फॉरफिट क्यों कर रहे हैं। कल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा, हमने टी20 विश्व कप के मामले पर बहुत सोच विचार कर फैसला लिया है। हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम बांग्लादेश के साथ पूरी तरह खड़े हैं और उनका समर्थन करेंगे। ये एक सोचा समझा फैसला और सही फैसला है। अब बांग्लादेश का भारत के साथ जो चल रहा था वो उनका और आईसीसी का मसला था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जानबूझकर बीच में आता है और अब मल्टीनेशनल टूर्नामेंट से पहले और बीच में भी ये सारे बवाल खड़ा कर रहा है। जब पाकिस्तानी सरकार ने यह फैसला बताया तो आईसीसी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने क्रिकेट भविष्य को सोचकर फैसला लेना चाहिए और अभी आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा है। अब इस बात को बीते लगभग 3-4 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर लिखा है या नहीं, इस पर कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन रिपोर्ट्स के हिसाब से बैक चैनल कम्युनिकेशंस चालू हो गई हैं कि आखिर इस पूरे मसले को कैसे निपटाया जाए। अब खबरें आ रही हैं कि पीसीबी सैंक्शन से बचने के लिए दिमाग लगा रहा है। अगर पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा रहता है और कोलंबो में भारत के खिलाफ 15 तारीख को मैच नहीं खेलने आता, तो उम्मीद है कि आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर हैवी सैंक्शंस लगा सकती है और बायलैटरल सीरीजों पर टेम्परेरी बैन भी लग सकता है। इशारों में पाकिस्तान को आईसीसी ने पहले भी इसको लेकर चेतावनी दे दी थी कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब पीसीबी इन्हीं सैंक्शन से बचने के लिए फोर्स मेज्योर क्लॉज का इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है। फोर्स मेज्योर का मतलब होता है ऐसे अनफोर्सिबल सर्कमस्टेंसेस जो हमारे कंट्रोल में ना हो और उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा ना हो पाए। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है आईसीसी, पीसीबी, ब्रॉडकास्टर्स, तमाम लोगों के बीच में, और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरकार के फैसले को बताएगा कि हमें हमारी सरकार की तरफ से खेलने की अनुमति नहीं है। हम खेलना चाहते हैं लेकिन सरकार ने हमें उस मैच को खेलने के लिए मना कर दिया है। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक बीसीसीआई का कहना है कि यह तर्क बहुत कमजोर है, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान ने अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेला था और फिर मैच हारने के बाद शाम को पाकिस्तान सरकार की तरफ से यह फैसला आ गया था। दूसरा तर्क दिया गया कि पीसीबी और पाकिस्तान सरकार बहुत करीब हैं, क्योंकि पीसीबी के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और इसके हिसाब से वहां भी राजनीति क्रिकेट से अलग नहीं है और इन्हें मिलाया जा रहा है। अब इतिहास में पीछे जाकर कुछ और मैचों को और आईसीसी टूर्नामेंट्स को टटोला जा रहा है जहां कुछ ऐसे विवाद निकल कर आए थे। 1996 वर्ल्ड कप जो भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान होस्ट कर रहे थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने अपनी अपनी टीमों को श्रीलंका जाने से मना कर दिया था, क्योंकि श्रीलंका में कुछ दिन पहले ही कोलंबो सेंट्रल बैंक पर बॉम्बिंग की गई थी और इसी को देखते हुए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ने जाने से मना किया, जिसके बाद आईसीसी ने फैसला किया कि दोनों टीमें श्रीलंका के खिलाफ अपने मैच को फॉरफिट करेंगी। इसके बाद इन दोनों टीमों पर सैंक्शंस नहीं लगे थे, क्योंकि यहां जो वजह दी गई थी वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की थी, न कि कुछ और। फिर 2003 में इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे जाने से मना किया, क्योंकि उस वक्त दोनों देशों के बीच पॉलिटिकल हालात बेहतर नहीं थे। रॉबर्ट मुगाबे की सरकार जो जिम्बाब्वे में थी, उनकी इंग्लिश सरकार से नहीं बन रही थी और सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला यहां भी दिया गया था। यहां कोई भी सैंक्शन या पेनल्टी किसी के ऊपर नहीं लगी, क्योंकि मसला डायरेक्ट देशों के बीच में था, जिसकी सबसे बड़ी वजह सिक्योरिटी कंसर्न थी। फिर 2009 में टी20 वर्ल्ड कप के लिए जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को इंग्लैंड का वीजा नहीं दिया गया और इसकी वजह से जिम्बाब्वे वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, लेकिन उन्हें पूरी पार्टिसिपेशन फी मिली, क्योंकि इसमें उनकी क्या गलती थी। तो ऐसे हालात कई बार आए हैं, लेकिन किसी पर कभी भी कोई सैंक्शन नहीं लगा इन वजहों से। वजह साफ है कि दोनों देशों के बीच मसले थे, लेकिन यहाँ जब आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच ऑलरेडी एक रिटन अग्रीमेंट है कि दोनों देश मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेंगे, तो यहाँ तो सिक्योरिटी इशू भी नहीं है। अगर सिक्योरिटी इशू है तो आपको सिर्फ एक मैच से क्यों है, बाकी लीग के मैचेस आप तो वहीं खेल रहे हैं। तो किस बेसिस पर फोर्स मेजोर क्लॉज और सरकार ने क्यों मना किया? अब ये तो साफ है कि क्रिकेट को राजनीति से मिलाया जा रहा है। अब यहां पर यह भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ब्रॉडकास्टर भी एक्शन ले सकता है, लेकिन इस पर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर को नुकसान बहुत ज्यादा होगा अगर भारत और पाकिस्तान का मैच
नहीं होता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के मैच से ही मैक्सिमम आई बॉल्स आती हैं, जिससे ब्रॉडकास्टर को मुनाफा होता है। अगर इतने ज्यादा रकम में ब्रॉडकास्टर ने ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदे हैं तो नुकसान उठाने के लिए तो खरीदे नहीं है, और अगर पाकिस्तान फॉरफीट करता है जिसकी वजह से ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा तो आईसीसी उसकी भरपाई करेगा कैसे? इसीलिए आपको ये सैंक्शंस और ये तमाम पेनल्टीज की बात पीसीबी के ऊपर सुनाई दे रही है, जिससे पाकिस्तान डर रहा है। पाकिस्तान इन सैंक्शन से बचने के लिए पूरी कोशिश कर तो जरूर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान अगर मैच 15 फरवरी को नहीं खेलता तो आईसीसी के वार से बच जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर इस बार आईसीसी ने एक साफ मैसेज नहीं दिया तो एक विंडो भी भविष्य के लिए खुलेगी कि बाकी देश भी ऐसा हमेशा करेंगे। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान अपने फैसले पर अड़ा है कि हम भारत के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मुकाबला नहीं खेलेंगे। वहीं इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी नासिर हुसैन, जो कि इंग्लैंड के कप्तान भी थे, 2003 वाला मामला उनकी कप्तानी में हुआ था जब इंग्लैंड टीम जिम्बाब्वे नहीं गई थी। उन्होंने भी भारत के खिलाफ अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर भारत ऐसा करता, भारत आईसीसी टूर्नामेंट से पहले मना करता, तो क्या आईसीसी भारत के खिलाफ भी इतना सख्त होती? उनके इस बयान के बाद भी काफी ज्यादा बवाल मचा हुआ है। तो यहां पर पाकिस्तान साफ तरीके से फंसता नजर आ रहा है कि कोई आपके पास सही रीजन नहीं है इस मैच को फॉरफीट करने का। आप बांग्लादेश को समर्थन देना चाहते हैं, समर्थन दिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से आप फॉरफीट कर रहे हैं, और ये कोई वैलिड रीजन है नहीं मैच को बॉयकॉट करने का। अब देखना दिलचस्प कि पाकिस्तान आखिर करता क्या है। क्या पाकिस्तान यू टर्न लेगा या नहीं, और अगर पाकिस्तान यू टर्न नहीं लेता तो आईसीसी का अंतिम फैसला क्या होता है? अब इस पर अपनी राय कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।